ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं, गोचर करते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा रहती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का, चंद्रमा के बाकी ग्रहों के साथ प्रभाव का, चंद्रमा का या फिर कहिए बाकी ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव का हमारे ऊपर क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। संभावितः ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस मात्र प्राप्त करने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में ही होंगे 28 तारीख को और 29 तारीख सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में होना बहुत अच्छा माना जाता है। लग्न के स्वामी है, 10वें घर में है, बहुत श्रेष्ठ है। ऊपर से वो उच्च के सूर्य के साथ है जो दिग्बली भी है, ये भी बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका, पद प्राप्ति का मौका, प्रमोशन अगर इस टाइम पे चल रही है तो बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ से दोनों मिलकर ग्रह चौथे घर को देखेंगे और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बना हुआ है लग्न और 10वें घर में, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी यानी कि मंगल की राशि में है और मंगल लग्न के स्वामी यानी कि कर्क की राशि, चंद्रमा की राशि में है। तो ये बहुत अच्छा पद प्राप्ति का योग और प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य के पूर्णता का योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ है जिसका केयर करना है कि अमावस्या दोष बना हुआ है, तो बॉसेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और कुछ गलतियाँ हो सकती है, ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि सब सही चल रहा है और प्रमोशन की बात चल रही है और आपके अपने बॉस से ही बहस हो गई, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी सामने से वो थोड़ा सा फिर दूर जा सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने अटके हुए कार्य पूर्ण कर लें बहुत, वरना आगे चलकर पछताएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हर कार्य पर बहुत निगरानी से आपको आगे बढ़ना है, गलतियां होने की संभावना है थोड़ी सी। बिजनेस में अच्छा है, नया काम मिलेगा। लव लाइफ हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, लेट गो करना सीख लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा थोड़ा आत्ममंथन का समय है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने का समय है। बैठकर शांति से मेडिटेशन कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावली है। प्रमोशन के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। 29 तारीख सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे यानी कि 11वें घर में, और 1 मई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो लग्नेश होने के नाते लाभ स्थान में है और उच्च की अवस्था में है, तो धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, इच्छा पूर्ति बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति भाग्येश हैं और बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं। कोई रुका हुआ पैसा था वो पूर्ण होगा, वो वापस आएगा। भाग्येश और लग्नेश लाभ स्थान में, यानी कि लाभ मिलेगा कई प्रकार से, यानी कि भाग्य भी पूरा साथ देने वाला है यहाँ पे आपको लाभ देने के लिए। और केतु का प्रभाव भी है, यानी कि कुछ नया सीखने का, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे, यानी कि क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। बस शनिदेव ने देखा और सोचा कि कैसे बहुत अच्छा होने दो, तो विषदोष उनका बन रहा है। तो इसमें क्या होगा ना कि तीसरी दृष्टि है, तो
कभी कभी यहाँ पे ना एक अपूर्णता का भाव आ जाता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी ना मन कहेगा कि कुछ अधूरा है, वो भाव थोड़ा सा तंग करेगा। अदरवाइज इस समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा अवेयर रहिए, आसपास क्या चल रहा है, कौन है, किस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, थोड़ा सा उसकी आवश्यकता आपको ज़्यादा है। दशांश कुंडली की जहाँ तक बात है, कार्य क्षेत्र में पेशेंटली हर काम को करना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से यात्रा के योग थोड़े से आपके बन रहे हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम बोलिएगा, बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन, अकेलेपन का एहसास रहेगा, साथ में ही है भले दोनों लेकिन फिर भी अकेलापन तंग करेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गाइडेंस की आपको आवश्यकता है, वो गाइडेंस प्राप्त आपको करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन तंग कर सकते हैं, लोअर बॉडी में पेन रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। 1 मई सुबह के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लग्नेश भी है, लग्नेश के होने के नाते भी वो 12वें घर में जब जा रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खर्चे बढ़ते हैं, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इंजरीज के योग बन जाते हैं, मन बहुत व्याकुल रहता है, मन बहुत परेशान रहता है। तो हफ्ते का जो ये वाला भाग है ये थोड़ा कष्टकारी है, ज़्यादा मत सोचिएगा। हाँ, यहाँ से चंद्रमा 6ठे घर को देखेंगे, कुछ पैसा अटका हुआ था, कुछ लीगल काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मन बहुत व्याकुल रहेगा, चिंतित रहेगा, बहुत अनिश्चितताएं रहेंगी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का ये वाला भाग बहुत ईजी नहीं रहेगा। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि बहुत मन में व्याकुलता, परेशानी, गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसा है चलने दीजिएगा, कुछ भी बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है। बिजनेस में अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, अच्छे खासे काम यहाँ पे बने बनाए आपके वाणी के तीव्रता के कारण या तीक्ष्णता के कारण बिगड़ सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी इस टाइम पे, इसके कारण दिक्कत ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, आकर्षण दोनों के बीच में रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी आपको अपने पढ़ने के तौर तरीकों में लानी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ा सा आप पीछे हो सकते हैं, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव ही बली है। बिजनेस में कुछ मेजर चेंजेस लाने से अच्छा है। अपनी गुडविल को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा, कुछ लोग यहाँ पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे। 3 मई सुबह के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, और यहाँ पे वो खुद अपने ही राशि में है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया। और यहाँ पे वो मंगल के साथ भी है, जो उनके जो है कर्क के योग कारक ग्रह हैं। मंगल दशमेश हैं और पंचमेश हैं, तो ये केंद्र और केंद्र का मिलन राजयोग और केंद्र का त्रिकोण से मिलन राजयोग, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कुछ बड़ा करने का। चंद्र मंगल योग धन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, जो लोग नॉर्मल से हटके कुछ कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग फिर से बन जाते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग और अंतिम भाग, इस पूरे ही हफ्ते में अगर कहिए मेजरली अगर आपका प्रमोशन की कोई बात चलती है तो ये समय है जहाँ पर आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, लग्न में चंद्र मंगल योग है तो गुस्सा बहुत रहता है, तो गुस्से पर नियंत्रण कर लीजिएगा, अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि हर कार्य को उसके समय अनुसार ही करना होता है, यहाँ पे ज़्यादा जल्दबाजी करी तो नेगेटिव होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पूरा कंट्रोल और कॉन्फिडेंस रहेगा। बिजनेस में सब अच्छा है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, किसी चीज़ को ओवर एक्साइटमेंट के कारण स्टार्ट कर देंगे और वो फिर बाद में दिक्कत देगी। बिजनेस के हिसाब लव लाइफ ये हफ्ता मैं यही बोलूँगा फिर से कि ना ज़्यादा कम ही बोलिएगा, बल्कि कम ही बोलिएगा, ज़्यादा कम नहीं, बल्कि कम ही बोलिएगा। जितना कम बोलेंगे ना इतना हफ्ता अच्छा जाएगा। वैवाहिक जीवन, अपने मन की बातों को शेयर कीजिए, प्रॉब्लम्स हो या दृष्टिकोण हो, उससे एक सकारात्मकता रहेगी, एक बिलीफ और ट्रस्ट बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है चीज़ों को ठीक करने का। एग्ज़ाम कोई है तो बहुत अच्छा करेंगे, नहीं है एग्ज़ाम तो अपनी फिजिकल और मेंटल सेहत को बेटर करने का प्रयास कीजिएगा।
सेहत की ही बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम और जिनको किडनी गॉलब्लैडर की दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से सप्तम भाव बली है, पूरे हफ्ते सप्तम भाव बली है। ये हफ्ता पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के अनुसार महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके ओम पंचभूताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।